किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। पैरामाउंट इंग्लिश में तैयारी से मैं आपका राहुल सर। एक दो दिन के बाद से या यूँ कह ले सरस्वती पूजा के बाद से सबका टाइम रहेगा, यानी यूट्यूब पर लाइव आने का सबका टाइम जो है रहेगा। जिससे कंपटीशन का बैच कितने बजे से रहेगा, स्पोकन इंग्लिश कितने बजे से रहेगा, 12 का जो सिलेबस है वह कितने बजे से रहेगा, ठीक है। तो उस सब जो है बताया जाएगा। आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, ऐसे चलते परेशानी है, आवाज़ भी देखते होइएगा ऐसे हो गया है। आज थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे वो स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे, अब एक क्लास में तो स्पोकन इंग्लिश संभव है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि आपको आज थोड़ा सा कुछ इसका फॉर्मेट है वो हम बताते हैं। सब किसी को बोलने की मन में इच्छा होती है कि हम भी बोलें, धारा प्रवाह बोलें अंग्रेजी, क्योंकि आज समय की मांग है तो सबको बोलना चाहिए। आप किसी अगर ऑफिस में जाते हैं, अगर वहाँ हिंदी भोजपुरी बोलते हैं तो थोड़ा, हम ही बात नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी बन जाना है, लेकिन उतना चाहिए जिससे हम लोग को मान सम्मान जो है मिल सके बच्चों को, है कि नहीं। तो अंग्रेजी बोलने के क्रम में क्या परेशानी होती है, तो देखिए, एवरीबडी हैज एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, बट व्हाट कांट यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देयर इज ए ग्रेट रीजन बिहाइंड इट, यू हैव हेजिटेशन। इफ यू वांट टू speak English fluently, you have to remove your hesitation. Further, I think if you are not able to remove your hesitation, you can't speak English fluently. So, it will be your responsibility to create an atmosphere where everybody has given equal opportunity. You have to make an atmosphere. You have to just create an atmosphere. अर्थात कहने का मतलब यह है कि सबके पास क्षमता है अंग्रेजी में बात करने की, लेकिन कुछ लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है, हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है कि मान लीजिए बोलेंगे कहीं कुछ गलती ना हो जाए। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में छोटा छोटा बच्चा सब अंग्रेजी कैसे बोलता है, एक माहौल के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हमारे यहाँ बच्चे जो है उसको भोजपुरी लोग सिखाते हैं, एने जाओ, ओने जा, एने बैठ जा, ये सब आप सिखाइएगा बच्चों को तो स्वाभाविक है वैसा ही होगा, और वहाँ शुरू से ही जो है माहौल बनता है। इसलिए छोटा छोटा बच्चा भी इंग्लैंड पे देखिएगा सुंदर जो है अंग्रेजी बोलता है सब। इसलिए आज जो है आपको कुछ हम नमूना बताने वाले हैं। वो देखा जाए पूरे विश्व में, अच्छा स्पोकन इंग्लिश का हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी होता है बोल चाल वाली अंग्रेजी, बोलचाल वाली अंग्रेजी। पूरे विश्व में 3 प्रकार का अंग्रेजी जो है ज्यादा फेमस है, ठीक है। 3 प्रकार का स्पोकन इंग्लिश जो है बाबू पूरे विश्व में आप अगर देखें तो 3 प्रकार का इंग्लिश जो है बड़ी फेमस है भाई, ठीक है। कौन कौन, तो आइए आपको हम बताते हैं। बुआ, पहला है ब्रिटिश, ठीक है। दूसरा है सर अमेरिकन, ठीक है। और तीसरा है सर फ्रेंच, और भी है लेकिन ये 3 को ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन जो है लगभग एक ही तरह का है, लेकिन फ्रेंच जो है बिल्कुल अलग है। बात समझ गए। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न ब्रिटिश इंग्लिश एंड आफ्टर दैट अमेरिकन इंग्लिश, और जब दोनों कंप्लीट हो जाए तब फ्रेंच पर आइए, है कि नहीं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका नमूना बताते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश जो है बिल्कुल सिंपल होता है, यह पूरे विश्व में जो है यह ज्यादातर चलता है, लेकिन बोलचाल में अमेरिकन इंग्लिश का ही ज्यादा प्रयोग होता है। बोलचाल वगैरह जो होता है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश चलता है। फ्रेंच सीखने के लिए उसके लिए बिल्कुल दोनों से जरा मैंने हटके है, दोनों से जरा हटके है। तो आइए देखते हैं, कुछ वाक्य देखते हैं, ठीक है। कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हम एक वाक्य लिखते हैं,
आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसका हिंदी यही ना होगा। तो 21 इंग्लिश में है तो अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तब इसका हम सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश में है, अब इसका हम लोग को बनाना है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ठीक कर दे रहे हैं, यह ब्रिटिश इंग्लिश में है बाबू, ठीक है। अब हम लोग को इसका अमेरिकन बनाना है। तो ये जो आप देख रहा है आई तो सब्जेक्ट है, जो कहते हैं वजह वांट टू जो है, ये जो वांट टू है यह हो जाता है वन्ना। बिकम लिखिए चाहे बी लिखिए और बाकी सब जो है ज्यों का त्यों। ई हो गया आपका कौन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। दोनों को जरा देखा जाए, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट बी ए डॉक्टर। तो देखिए यहाँ वांट टू के बदले हमने क्या लिखा, वांट लिखा। बिकम लिखिए चाहे बी लिखिए, बात दोनों का अर्थ सेम है। यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग कहेंगे बुआ आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, और अमेरिकन इंग्लिश में होता है आई वांट नॉट बी ए डॉक्टर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कहीं गॉट टू दिया हो बुआ, तो जानते हो इसका शॉर्टकट क्या होगा, गॉटा, गॉट टू, गॉटा, बात समझ गए। और जब भी अंग्रेजी बोलने की बात हो तो एक लेटर को दाब के बोलेगा ना तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, फिल्म में देखते होइएगा कि जब भी कोई गुंडा जो है किसी हीरोइन का हाथ पकड़ता है तो हीरोइन कहती है हाउ डेयर यू टू टच माय हैंड, ऐसे करके थोड़ा सा बोलिएगा तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह कुछ हम स्लैंग वर्ड्स और कंट्रैक्शन जो है आपको हम बताने वाले हैं। जरा देखिए पहले उसका शॉर्टकट देखते हैं तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर स्लैंग वर्ड्स, ठीक है, या अथवा में देकर हमने लिख दिया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कैसे कुछ शब्द जो है जो ब्रिटिश इंग्लिश में है उसको अमेरिकन में हम लोग जो है इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बात समझ गए। तो आइए देखते हैं। जैसे मान ले बुआ कि यहाँ पे दिया है गिव मी, ठीक है, तो जानते हैं इसको क्या कहेंगे, जिमी, ठीक है। गिव मी तो क्या बोलेंगे, जिमी या गिमी बोल सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि स्लैंग वर्ड्स, यह सही बात है कि ग्रामेटिकली सही नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है कि नहीं। ठीक उसी तरह हम लिखते हैं लेट मी, ठीक है, तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, लामे, लेमे, ठीक है ना। यानी कि गिव मी को जिमी, लेट मी को लेमी, ठीक है। और आइए अब एक देखते हैं बुआ गोइंग टू, गोइंग टू, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गोटा। गोइंग टू को क्या पढ़िएगा, गोटा। गो टू को भी पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि स्लैंग वर्ड्स है, ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो है बहुत ही आनंद आता है, इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर में आते हैं हुआ। अब कहिएगा सर इसकी संख्या, कोई बच्चा कहेगा सर इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या बहुत है भाई। अभी तो आपको हम नमूना बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए सर 1 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर वन्ना। उसी तरह अगर हम गॉट टू, हालांकि इसको पहले लिख दिए थे, फिर भी एक बार और जान लीजिए, गॉट गॉट, ठीक है, 1 2 वन्ना, गॉट टू गोटा, बात समझ गए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा इस्तेमाल होता है। अब भाई एक छठा नंबर आते हैं वो, छठा नंबर में देखा जाए अगर कहीं दिया हो हैव टू, तो इसको पढ़ते हैं हैप्टा, इसको पढ़ते हैं हैप्टा, हैप्टा, ठीक है ना।
HAFTA, ठीक है। want to, wanna, got to, gotta, have to, have, यानी कि सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आइए लॉट ऑफ, मान लीजिए दिया है लॉट ऑफ, जानते हैं इसको पढ़ते हैं लॉटा, ठीक है। यानी कि लॉट ऑफ को पढ़ेंगे बुआ लॉटा, ठीक है। यानी कि कैसे जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सर्दी हो गया, ऐसे परेशानी बढ़ गई है बुआ। अब आइए अगर रहे शॉर्ट ऑफ, तो जानते हैं इसका क्या होता है, शॉर्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, यहां तक समझ गए। अब भाई आ जाते हैं आपको 9 नंबर। मान लीजिए अगर रहेगा डोंट नो, तो इसका बना दीजिएगा डोना, डोना। जब इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे और भी आपको मजा आएगा। डोंट नो को क्या बोलेंगे, डोना, ठीक है। अब आइए अगर रहेगा वुड हैव, ठीक है, तो इसका हो जाएगा उड्डा, उड्डा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आप जो है, ठीक है, इसको जो है बढ़िया से एकदम जो है उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। नहीं, एक बार फिर से इसको हाईलाइट करना चाहेंगे। want to को want to भी बोल सकते हैं, wanna भी बोल सकते हैं। तो जब भी अंग्रेजी बोलना हो, अंग्रेजी सीखना हो, तो इसका इस्तेमाल करिए, अच्छा लगता है। बात समझ गए। अब इसे कहना हो इट इज अ फैंटास्टिक मोमेंट, इससे बेहतर होगा इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट, मजा आएगा। बात समझ गए ना। तो गॉट टू का गॉटा, हैव टू का हैव्टा, लॉट ऑफ लॉटा, सॉर्ट ऑफ सॉर्टा, डोंट नो डोना, वुड हैव वुड्डा, है कि नहीं। यानी कि कुल मिला के आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा ही जो है आपको आगे चल के बताते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रहेगा काइंड ऑफ, तो इसका जो है काइंड है कि नहीं, डॉट 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 एटसेट्रा, ठीक है ना। अब आइए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप सीखे होइएगा। तो एक दिन में तो संभव नहीं है भाई, पेड़ कोई रोपा जाता है तो एक दिन में फल देता है, नहीं देता है। इसी तरह निरंतर कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करें। थोड़ा थोड़ा धन अर्जित करिएगा तो धनवान हो जाइएगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिएगा तो ज्ञानवान हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन सबके बावजूद हमने कहा है कि जब तक आप एक माहौल नहीं बनाइएगा, जब तक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करिएगा, तब तक आपको बोलने नहीं आएगा, ये तो श्योर है। और टूटी फूटी भाषा में ही सबसे पहले, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, कम हेयर गो देयर थैंक यू, ऐसे करके जो भी एटिकेट है, जो शिष्टाचार में से संबंधित जो जितने वर्ड हैं, उस सब का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपका जो माइंड सेट है, जो माइंड है, उसको जो है चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सीखना आपको है तो कोई आपको तरीका बताएगा, लेकिन जितना ही प्रैक्टिस करिएगा, जितना ही अभ्यास करिएगा, उतना ही जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। जैसे देखिएगा कि कभी आपने मंच साझा नहीं किया है, और प्रथम बार मंच पर किसी को चढ़ना होगा तो उसको परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन बार बार जब जाइएगा तो एकदम जो है एक नया कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आता है। तो उसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ये तो हमने नमूना बताया भाई, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि इतना सीख लेने से आपको बोलने आ जाएगा, नहीं। लेकिन 3 जो है चीजें आपको हम सिखाएंगे, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और फ्रेंच। फ्रेंच तो बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, एक दिन क्लास उसका कराएंगे, आप देखिएगा। हमने फ्रेंच सीखा है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट विल बी अ हरकुलियन टास्क टू लर्न फ्रेंच इंग्लिश, जहां तक मैं सोचता हूँ हरकुलियन टास्क है, जटिल कार्य है फ्रेंच इंग्लिश को सीखना। इसलिए अगर कोई फ्रेशर है, न्यू लर्नर है, तो ब्रिटिश सीखे, ब्रिटिश के बाद अमेरिकन सीखे, और अमेरिकन के बाद तब जाकर फ्रेंच सीखेगा, तो वो जो है बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी जो है, अभी हम आजकल लाइव नहीं आ रहे हैं। लाइव के लिए कल परसों से हमें अनुमति मिल जाएगी यूट्यूब का, उसके बाद लाइव जो है आते रहेंगे। आप एकदम जो है क्लास करते रहिए,
तो आज रहने देते हैं, फिर कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो उसको देखिएगा। हाँ, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स वगैरह में कुछ अपनी राय देते हमको, है कि नहीं, तो उससे और भी थोड़ा सा डायनेमिक ऊर्जा जो है मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।